तो विरोधी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है मोहन भागवत के बड़े बयान के बाद, जिसके तहत उन्होंने ये कहा हिंदू है तो पैट्रियट होना ही होगा। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लेते हुए कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और उसके बाद उन्होंने हिंदू है तो पैट्रियट होना होगा ये बड़ा बयान दिया। और इसीलिए सवाल ये उठता है, क्या हिंदू देश प्रेम की गारंटी है? हमारी रिपोर्ट में आपने देखा बीजेपी कह रही है स्टेटमेंट को समझा नहीं जा रहा है, विरोधी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो पहला सवाल यही है, क्या मोहन भागवत जिस हिंदू की बात कर रहे हैं वो हिंदू देश प्रेम की गारंटी है? ये हिंदू कौन है ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या देशभक्ति का कोई खास धर्म हो सकता है? अगर आप हिंदू शब्द को एक धार्मिक चश्मे से देखेंगे तो शायद, लेकिन जिस संदर्भ में मोहन भागवत हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो संदर्भ अलग है, वही समझाएंगे। हिंदू की सही परिभाषा क्या है? इन सवालों को समझने के लिए और मोहन भागवत के स्टेटमेंट को समझने के लिए आपके लिए हिंदू शब्द की परिभाषा समझना जरूरी है। क्या महात्मा गांधी और संघ का हिंदू दर्शन एक है? जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने बाकायदा महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है, ये गांधी जी ने कहा था। इसलिए सवाल यह है, क्या गांधी और संघ का हिंदू दर्शन एक है? आपको बता देती हूँ कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के एमपी हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं, एमपी हैं। हमारे साथ सैयद असीम वकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एआईएमआईएम के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी हैं, प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MPCI के। सबसे पहले सैयद असीम वकार, आपका कॉमेंट चाहती हूँ। सैयद असीम वकार, आवाज पहुंच रही है आप तक? कि मेरा धर्म मुझे देशभक्त बनने की सलाह भी देता है और सीख भी देता है। तो मैं ये बहुत गर्व से कहता हूं कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। आपको इतराज नहीं होना चाहिए। सुधांशु जी इससे पहले मेरे साथ एक चैनल पर थे, मैंने जो सवाल पूछा था मैं फिर पूछ ले रहा हूं। हजरत दिल चाहे तो जवाब दीजिएगा। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो सबने सुना। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुन लीजिए। मैं 4 नाम लेने जा रहा हूं अभी फिलहाल। पहला नाम ले रहा हूं ध्रुव, जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे, वो ISI के एजेंट थे, पाकिस्तान के लिए काम करते थे। दूसरा सुनील जी भावे। सर, आपकी आवाज में थोड़ी सी टेक्निकल खामी है, मैं चाहूंगी क्योंकि क्लैरिटी के साथ इस आवाज को, आपकी बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरा इस टेक्निकल ग्लिच को पहले फिक्स कराएंगे। सैयद असीम वकार की आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्लीम अहमद रहमानी, जल्दी से आपका कमेंट इसी जो उनका स्टेटमेंट है इसी पर। देखिए, आज पहली मर्तबा ये बात मुझे दोबारा से मालूम है। हम लोगों को ये बताया जा रहा था 1995 से कि हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन अभी दोबारा से मान लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु जी ने कहा हिंदू धर्म है, और महात्मा गांधी तो खुद को धर्म मानते ही थे, लेकिन अब दोबारा से और अगर ये हिंदू धर्म है तो उसमें राष्ट्रभक्ति खाली हिंदू में ही होगी। हम RSS के इस आइडियोलॉजी को नहीं मानते कि इस देश में रहने वाले तमाम के तमाम लोग हिंदू हैं, क्योंकि इस्लाम भी एक धर्म है जो हिंदू धर्म से अलग एक धर्म है। लेकिन तमाम धर्म, कोई धर्म दुनिया का देशभक्ति से अलग किसी को नहीं करता। मुसलमान भी उतने ही देशभक्त है जितना हिंदू हो सकता है। लेकिन देशभक्ति की जो नई परिभाषा RSS इस देश में लिख रहा है वो काबिल एतराज है। वो जब वो मध्य प्रदेश में जाके मस्जिद पे हमला करके एक हरा झंडे को उखाड़ फेंकता है और भगवा लगाते हुए जय श्री राम बोलता है, जब वो बाबरी मस्जिद पे खड़े होकर हजारों लोग भगवा झंडा RSS का लेके एक मस्जिद को शहीद कर देते हैं, जब गुजरात में जय श्री राम का नारा लेके हजारों भारतीय मुसलमानों को कत्ल किया जाता है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में RSS का चीफ का यह कहना हिंदू रेडिकलाइज और हिंदू वायलेंस को प्रमोट करने के मुतरादिफ है, जो इस देश के दस्तूर के बहुत खिलाफ है, इसलिए बहुत आपत्तिजनक है। तस्लीम रहमानी जी, सर हिंदू क्या है? हिंदू धर्म है। अब धर्म क्या होता है सर? गांधी जी ने भी कहा था हिंदू धर्म है और मेरे धर्म के अंदर से मेरी राष्ट्रभक्ति आती है। हाँ सर, धर्म क्या होता है? धर्म एक पद्धति होती है, जीवन शैली होती है, दीन होता है। हम दीन इस्लाम कहते हैं, आप हिंदू धर्म कहते हैं। लिटरल ट्रांसलिटरेशन है ये एक दूसरे का। क्या है सर? धर्म क्या है? एक दूसरे का तर्जुमा है।
ट्रांसलेशन है, लिटरल ट्रांसलेशन। आप महात्मा गांधी को बार बार आपने महात्मा गांधी का भी नाम लिया सर। महात्मा गांधी जब ये कहते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा उनका ये कौन सा धर्म हुआ सर फिर? और मैं उनको कोट कर रही हूँ, जिनको कोट किया मोहन भागवत ने, और मैं चाहती हूँ इसका इंटरप्रिटेशन आप मुझे दें। मेरा धर्म बंद धर्म नहीं है, मेरा धर्म सब धर्मों का धर्म है। तो ये कौन सा धर्म है सर? सुधांशु त्रिवेदी में दे रही हूं फ्लोर आपको। ये आपने कहीं एक कोटेशन उनका कहीं होगा, लेकिन उनका बहुत क्यों सर? वो हजारों कोटेशन अभी सुधांशु त्रिवेदी जी आपको बता देंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू हूं और अपने धर्म के एतबार से मैंने आपसे सवाल पूछा धर्म का इंटरप्रिटेशन, और वो राम राज्य की कल्पना रखते हैं, और वो बढ़ते वक्त भी मैंने वही बताया, अभी सुधांशु जी बता देंगे। धर्म को परिभाषित कीजिए, 2 लाइनों में धर्म को परिभाषित कर दीजिए सर। देखिए, धर्म सुबह से लेकर शाम तक जो जीवन हम व्यतीत करते हैं, उसकी जो गाइडलाइन होती है, उसको धर्म कहते हैं। जुनैद हारिस, अब आपका भी कमेंट चाहती हूं इस पर। मोहन भागवत ने जो कहा और जो धर्म की इंटरप्रिटेशन तस्लीम रहमानी ने यहां पर दी, और उसके बाद मैं चाहूंगी हम अपने दर्शकों को सुनवाएं। जब मोहन भागवत ये कहते हैं हिंदू, तो हिंदू से उनका मतलब होता क्या है? पहले जुनैद हारिस आप अपना कमेंट दे दीजिए प्लीज। देखिए, जहां तक धर्म का मतलब है, हमारी मान्यताओं को जिसके आधार पर हमारी पूजा पद्धति होती है और हम पूरा का पूरा हमारा विश्वास होता है, उसको हम धर्म कहते हैं। ये आम तौर से ये धर्म की एक छोटी सी व्याख्या की जा सकती है। वैसे तो जितनी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उतनी तरह से धर्म की तारीफ की जा सकती है। रह गई बात इसकी मोहन भागवत जी के हवाले से जो बात आपने कही है, मैं ये बताऊं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान डिफरेंट धर्मों का, डिफरेंट बिलीफ्स का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर है, और यहाँ से ये आवाज़ उठनी भी चाहिए कि हम धर्म के आधार पर हम बेहतर इंसान होते हैं। ये सिर्फ अगर धर्म, हिंदू को अगर धर्म मानते हैं, मैं इस्लाम के हवाले से भी यही बात कहता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है कि वो इसी तरह से मोहब्बत सिखाता है अपने मुल्क से, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो संविधान हिंदू धर्म है, तो आपका इंटरप्रिटेशन हिंदू धर्म से मतलब संप्रदाय, पंथ? जुनैद हारिस, संप्रदाय। और देखिए, मैं एक चीज कहना जरूरी समझता हूं। आज मैं चाहती हूँ दर्शकों को क्लैरिटी हो, क्योंकि जब लोग ये सुन रहे हैं मेरे मुंह से कि मैं धर्म बोल रही हूँ, तो असल में डिफाइन करना चाहती हूँ जो पैनलिस्ट है वो खुद हिंदू को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं वो धर्म है। तो धर्म क्या है? जब गांधी कहते थे धर्म है, जब वो हिंदू को धर्म बताते हैं, तो उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ धर्म क्या है, उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू क्या है? ये सब दरवाजे खुलने चाहिए आज लोगों के जहन से। जुनैद हारिस 20 सेकेंड्स, उसके बाद मोहन भागवत का जो साउंड बाइट है वो प्ले करें प्लीज। मैं समझता हूं कि जो जिसमें विश्वास रखता है, जो उसकी व्याख्या करता है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो उस तरह से उसे लेता है। लेकिन ये तो ज़रूर कहेंगे कि अगर कोई अपने आप को हिंदू नहीं कहता है तो उसे कम देशभक्त कह सके, बस इतनी सी बात नहीं होनी चाहिए। अब आपको सुनवा दे रहे हैं मोहन भागवत हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। देश के एकात्मता के व सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पूर्वक अपनाकर उसके स्थानीय से लेकर तो वैश्विक तक, हिंदू शब्द अपना स्थानीय शब्द भी है, वो हम सबको, भारत के लोगों को लागू होता है। भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है। इस शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है, आशय अगर समान है मन में, तो दूसरे शब्द का उपयोग करने पर हमको कोई आपत्ति नहीं। तस्लीम रहमानी जी, यासीन वकार तक अगर आवाज जा रही हो तो सर आप बोलिए सर, हिंदू कौन है, क्या है? जी जब देखिए, जो व्याख्या मोहन भागवत जी दे रहे हैं, ये बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी है, कोई नई बात वो नहीं कह रहे हैं। और इसको भारत के एक बहुत बड़े वर्ग ने, समाज ने इसको रिजेक्ट किया है, और इसको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिजेक्ट किया है। हिंदू एक धर्म है, एक सनातन
संस्था एक सनातन एक धर्म है और उसकी अपनी एक पूजा पद्धति भी है, उसकी अपनी एक जीवन शैली भी है। और अगर मैं रिलीजन पर, अभी इनको एतराज़ हो जाएगा कि रिलीजन अलग है और धर्म अलग है, वो उसके कोई सिनोनिम नहीं है दूसरे, लेकिन जो थैंक यू कि आपने कहा कि रिलीजन अलग है और धर्म अलग है। दैट वाज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू है, उसने बहुत क्लियर। ठीक है रहमानी जी, ये पॉइंट मैं चाहती थी। चलिए, आपने कम से कम ये तो माना कि रिलीजन अलग है और धर्म अलग है। जब धर्म की बात की जाती है और खासतौर पर गांधी के संदर्भ में, महात्मा गांधी के संदर्भ में की जाती है, तो महात्मा गांधी उसे थियोलॉजी के साथ नहीं जोड़ते, वो उसे रियलाइजेशन के साथ जोड़ते हैं। सुधांशु त्रिवेदी और उसके बाद राकेश सिन्हा, प्लीज। देखिए, मैं जो रहमानी साहब ने कहा था उसी बात में उन्होंने खैर संशोधन खुद ही कर दिया। एक चीज होती है रिलीजन, मत संप्रदाय, जिसका एक प्रतीक होता है, एक पुस्तक है, एक पूजा पद्धति है, एक देवदूत है, एक पूजा स्थल है। आप उसको मानेंगे तो आप उसके दूसरी तरफ चले गए तो आप उसके नहीं हैं। और धर्म जो है वो बहुत व्यापक होता है। धर्म की परिभाषा हमारे यहां शास्त्रों में दी गई है बाकायदा। धर्म के 10 लक्षण है: धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें कहा गया धृति, धैर्य धारण करना, क्षमा, इंद्रियों का निग्रह, स्वच्छता रखना, ये सारी चीजें जो हैं, सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये धर्म के लक्षण है। इसमें ना कोई पुस्तक है, ना कोई एक देवदूत है, ना कोई एक पैगंबर है, ना कोई एक किताब है। इसीलिए धर्म एक व्यापक चीज है। इसीलिए जब आप धर्म की बात करते हैं तो ये वो धर्म है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अशोक का चक्र धम्म चक्र है। भारत के लोकसभा के पीठ के पीछे लिखा है, संसद के पीछे धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिखा है यतो धर्मस ततो जया। जो इस राष्ट्र को पुण्य माने वह धर्म है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मानने वाला भी हो तो आप, जैसे उदाहरण के लिए विरोधी भी हो आपका, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां कहा गया वेद वाक्य जनार्दनम, यानी वेद भगवान के वाक्य है। मगर मान्यवर, आपने पूजा पद्धति की बात कही तो हमारे यहां ऐसे भी सेक्ट है जिन्होंने कहा त्रयः वेदस्य कर्तारा धूर्तो भांड निशाचरा। वेद के पढ़ने वाले 3, धूर्त, भांड, निशाचर, फिर भी वो हिंदुइज्म के अंग है। मान्यवर, कोई अपमानना नहीं करना चाहता। आपके यहां जिसको पवित्र पुस्तक मानते हो उसको कोई बकवास कहने के बाद आपके धर्म का हिस्सा नहीं रह सकता। यही उदारता है। हमारे यहां रावण शैतान है, मगर रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र शिव की महान स्तुति है। हमारे यहाँ कौरव जो है वो अधर्म का पक्ष है, परंतु उसमें भी धर्म अनुसार आचरण करने वाले कर्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य पूज्य हैं। इसीलिए हिंदू को समझना उस सीमेटिक परिभाषा से वैसे है जैसे कि आप ब्लिंकर लगाकर सोचें कि मैं 360 डिग्री देख लूंगा। ये मूलभूत अंतर है। इसलिए जो कुछ कहा मोहन भागवत जी ने, उसे मैं एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं कि अटल जी की एक बड़ी फेमस कविता थी ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसकी एक पंक्ति है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए हमारे यहां कहा गया अंतर की यात्रा करो, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, बाहर दुनिया मत जीतो। रिलीजन कहता है बाहर सबको जीतो और अपने अंदर में कर लो। हमारे यहाँ कहा गया अंदर को जीतो। भगवान महावीर को महावीर क्यों कहा गया? जो बाहर जीते वो वीर, जो अंदर जीते वो महावीर। इसीलिए दुनिया में बाहर क्रांतियां होती है, हमारे यहाँ संक्रांति होती है जो अंदर होती है। इसलिए भारी अंतर है दोनों। ठीक है, तो वैसे ही समझना है जैसे कोई समझे कि तोप के गोले और एटम बम को एक समझने लगे। एटम बम अंदर जाकर एटम से निकलता है और तोप का गोला बाहर जाके फटता है। ठीक ठीक ठीक। असीम वकार, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं दे लीजिए जुनैद हारिस आपको वापस फ्लो प्लीज। असीम वकार का एक भी कमेंट नहीं हो पाया, उनका कमेंट। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है सर। मैडम आप मेरी सर अदिति है मेरा नाम। देखिए सुधांशु जी से मैंने एक सवाल इससे पहले मैं चैनल पर था पूछा था, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है सबने सुना। मैं एक बहुत छोटा सा 4 नाम ले रहा हूँ। तो वैभव राउत, सनातन संस्था के, ध्रुव सक्सेना, मध्य प्रदेश की बीजेपी के बड़े नेता, ये आईएसआई के एजेंट, अपराधी, देशद्रोही, सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल,
ये 3 नाम ऐसे हैं जो अजमेर ब्लास्ट में दोषी थे। सुनील जोशी मर गए, देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोनों। मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि ये आपके हिंदू हैं नहीं। मैं बीजेपी के हिंदू का नाम लिया, आरएसएस के 3 हिंदुओं का नाम लिया, तो आपने कहा कि हिंदू देशभक्त होता है, देशद्रोही नहीं हो सकता। ये चारों नाम जो मैंने लिए ये आपके हिंदू हैं साहब, आपसे जुड़े हुए, आपकी संस्थाओं से जुड़े हुए हिंदू हैं और चारों देशद्रोही। तो इसको आप ओन करेंगे, डिसोन करेंगे? सर आपने जो इसको रिलीजियस स्पिन दिया है, जो इसको रिलीजन से जोड़ा है सर, ऐसे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, फिर बहुत सारे नाम आ जाएंगे, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे सर। लेकिन ठीक है, आपने सवाल पूछा, सुधांशु त्रिवेदी और उसके बाद राकेश सिन्हा, प्लीज जल्दी जल्दी। अरे जनाब असीम वकार साहब, आपको तो मैंने पहले भी उत्तर दिया, इसमें और जोड़ लीजिए ना, राजा मान सिंह, राजा जयचंद, राजा अंभी, और अभी आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना। रावण भी तो हिंदू ही था। हमारे यहाँ धर्म का आचरण करने वाले को सही माना गया है। आप कोई भी पूजा पद्धति रखते हो, अधर्म का आचरण नहीं स्वीकार है। पुजारी कौन बड़ा था, रावण या राम? रावण कहता मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। फिर भी वह धर्म का प्रतीक नहीं है। बस आपके यहाँ चक्कर क्या है, सीमेटिक है। तो अगर नाम में लिखा हुआ है असीम वकार, तो इससे मिलते जुलते सारे एक ही धर्म होंगे। हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ रावण हिंदू होकर अधर्म का प्रतीक है, कंस हिंदू होकर अधर्म का प्रतीक है। आपके यहाँ नाम हो गया तो उसी धर्म, उसी रिलीजन का प्रतीक है। इसीलिए रिलीजन और धर्म को अलग समझिए, तो आपको इन नामों का भेद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है असीम वकार, आपका काउंटर जल्दी से सर। उन्होंने आपके सवाल का जवाब दे दिया आपको यहाँ पर। नहीं दिया जवाब सर। उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया रिलीजन और धर्म, उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया सर। भाई मेरा जो धर्म है, जिस धर्म से मैं आता हूँ, इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि हुब्बुल वतनी व मिनल ईमान। ईमान, आधा ईमान कहा गया देशभक्ति, यानी आधे ईमान में बाकी सब और आधा ईमान देशभक्ति। तो हमारा धर्म हमको सिखाता है देशभक्ति। मुझे फख्र है कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से आती है, इसमें किसको एतराज होना चाहिए? लेकिन जब आप हाफिज सईद की बात करते हैं, कुरान वानी की बात करते हैं, तो इस्लाम सिखाते हैं। जिस इस्लाम को आप बदनाम करते हैं, जिस इस्लाम को आप आतंकवाद से जोड़ते हैं, वही इस्लाम अबुल कलाम आजादी पैदा करता है। उसी इस्लाम ने एपीजे अब्दुल कलाम पैदा किए, उसी इस्लाम ने हकीम अजमल खां को पैदा किया, उसी इस्लाम ने अशफाकुल्लाह खां को पैदा किया, उसी इस्लाम ने वीर अब्दुल हमीद को पैदा किया, उसी इस्लाम ने उस्मान ब्रिगेडियर को पैदा किया। आप मुझे बोलते नहीं है, आप तो पूरे इस्लाम ये सवाल तो आप खुद उठा रहे हो, ये सवाल तो आप खुद उठा रहे हैं, ये सवाल तो सर आप खुद उठा रहे हैं, लेकिन जवाब इस पर अब राकेश सिन्हा को देना है। राकेश जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो एक बुनियादी सवाल उठाया है, उसको रिलीजन और धर्म के चश्मे से देखने की जगह दो बातों पर को समझना चाहिए। देखिए, हिंदू एक ऐतिहासिक समुदाय है। वह ऐतिहासिक समुदाय किसी पूजा पद्धति से नहीं उपजा है, वह सांस्कृतिक और सभ्यताई यात्रा से उपजा हुआ एक समुदाय है, और जिसके कारण से इस सभ्यता और संस्कृति का वह वाहक बनता है, जिम्मेदारी लेता है, और उसकी देशभक्ति प्रचंड रूप में सामने आती है। उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। उस समुदाय में पैदा लिए हुए हर व्यक्ति एक ही स्टैंड का नहीं हो सकता है। इस समुदाय का जो सांस्कृतिक यात्रा है, उसको एक पंक्ति में व्यक्त किया गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करिष्यसि। जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी स्वर्ग की कल्पना है, उससे भी बेहतर है, उससे भी अच्छा है, उससे भी अधिक इच्छित है। यानी कि यदि हमारी मातृभूमि पर यदि इस देवता भी आक्रमण करेंगे, तो हम देवताओं का भी मुकाबला करेंगे। चूंकि मातृभूमि को, इसलिए हमने इस पृथ्वी को, यानी पृथ्वी को हम पवित्र रूप में माना है। और जो हमारे भूभाग है, जिसको हम पुण्य भूमि कहते हैं, पुण्य भूमि इसलिए नहीं कहते कि सिर्फ वेद है, रामायण है, महाभारत है। पुण्य भूमि इसलिए कहते हैं कि उस भूमि को हम मां मानते हैं। यानी यह भोग भूमि नहीं है, हमारा दायित्व है। मैं धर्म को जो सहज शब्दों में बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म में जो धर्म की परिभाषा है, सामंजस्य। धर्म का दूसरा रूप सामंजस्य है। हम अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में, अपने समुदाय में, अपने देश के लोगों में भी विभिन्न पूजा पद्धतियों में, फिर पर्यावरण में, फिर ब्रह्मांड में, फिर इन ऑर्गेनिक चीजों से कैसे सामंजस्य बनाते हैं। उसी सामंजस्य से जो विविधता निकलती है, जो अलग अलग जीवन पद्धतियां निकलती हैं, वो धर्म के दायरे में आती है।
इसलिए इसको बहुत उलझाने की जगह और शास्त्रार्थ करने की जगह आपको एक सामाजिक राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। मोहन जी ने जो 2 सवाल उठाया है कि जो हिंदू होता है वह ऐतिहासिक समुदाय के कारण, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप यदि विदेश जाएंगे, अरब कंट्री जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, कहेंगे आप अपने जिस जगह से आते हैं वहां के 2 ऐसे ग्रंथों का नाम बताइए जिससे आपकी पहचान बनती है। स्वाभाविक है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, एक पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है, हम आदर करते हैं। बाइबिल भी एक पवित्र ग्रंथ है, ओल्ड टेस्टामेंट भी ग्रंथ है। लेकिन आप बाइबिल और रामायण और कुरान बोलेंगे तो कहेंगे ये तो इस्लाम का और ये तो ईसाइयों का। आप अपने स्थान का, आपको वेद और रामायण महाभारत बोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि जो सभ्यता, हिंदू शब्द में एक क्षरण हुआ है, क्षरण कई कारणों से, मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर औपनिवेशिक काल रहा, तो हिंदू शब्द क्षरण होते होते एक पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया और सेमेटिक रिलीजन जो इस्लाम और ईसाई और ज्यूज हैं उसके पैरेलल समानांतर खड़ा कर दिया गया। जो मोहन भागवत जी पिछले कई वर्षों से ये कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, डिस्कोर्स में संशोधन किया है कि उस क्षरण को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सभ्यताई आईने में हिंदुओं को देखना चाहिए। आपकी पूजा पद्धति इस्लाम की हो सकती है, आपकी पूजा पद्धति ईसाइयत की हो सकती है, लेकिन आप हिंदू इसलिए हैं कि एक समान इतिहास, समान संस्कृति, समान पूर्वज से। जैसे बकार साहब के दो जनरेशन या 3 जनरेशन पहले पूर्वज क्या हिंदू अरब से आए थे कि हिंदू थे? वो हिंदुओं में से किसी जाति से कन्वर्ट हुए, या तो लोभ से, या डर से, या दबाव में उनका कन्वर्जन हुआ होगा, या इच्छापूर्वक कन्वर्जन हुआ होगा। जो एक बात, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि अली अनवर एक जनता दल यू के पहले सांसद थे, अब जनता दल यू में नहीं है। उन्होंने बिरला फाउंडेशन से एक किताब आई है, मसावत का जंग, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि हिंदुस्तान के 99.9% जो मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्टेड है। जो ब्रिटिश सेंसस हुआ है 1872 से लेकर 1941। ठीक है सर, अब आप कन्वर्जन पे जा रहे हो। ठीक है सर, आज प्लीज मुद्दे पे रहते हैं ना सर। राकेश जी, अदिति जी समझने की कोशिश कीजिए, कन्वर्जन पे नहीं जा रहा हूँ, आप पहले समझने की कोशिश कीजिए जो हिंदू शब्द का कह रहा हूँ। जो 1872 से लेकर 1941 जो सेंसस हुआ है उसमें अधिकांश मुसलमानों ने माना है कि हम इसी ऐतिहासिक समुदाय के हिस्से रहे। तो पूजा पद्धति बदलने से कोई ताल्लुक नहीं है। हो गया सर, हो गया तस्लीम रहमानी जी प्लीज। जुनैद हारिस, प्रोफेसर जुनैद हारिस प्लीज, 1 by 1। देखिए, मैं असल में आदिति मुझे 10 सेकंड सर, 1 मिनट प्रोफेसर जुनैद हारिस की बात होने दीजिए सर, फिर आप बोल लीजिएगा तस्लीम रहमानी जी प्लीज। बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, बोलिए सर। रहमानी जी बोलिए। जी मैं ये कह रहा था, देखिए आदित्य, आपने डिबेट को 2 पार्ट में तकसीम कर दिया। एक पार्ट तो हो गया आप यहाँ धर्म की डेफिनेशन चाहती हैं, दूसरा पार्ट हो गया मोहन भागवत जी का जो अम्यूजमेंट कल के है। ये 2 अलग है। जो राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं, जहाँ हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, आपने बहुत कॉन्फाइंड किया है धर्म को। इस्लाम दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। और दीन इस्लाम जो एड्रेस करता है पूरी ह्यूमैनिटी को, उसके बेसिक इंट्रिंसिक नेचर को, उसके बिहेवियर को, और समाज पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर यूनिवर्सल नेचर को वो एड्रेस करता है। आप इसको जमीन के टुकड़े के अंदर कॉन्फाइन कर रहे हैं। जमीन, यही फर्क है, यही वो फर्क है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। जब आप हिंदुत्व को जोड़ देते हैं, हिंदुइज्म को जोड़ देते हैं एक पूजा पद्धति, इस्लाम सिर्फ एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है, पूजा पद्धति उसका एक छोटा सा पार्ट है। इस्लाम बहुत बड़ा है, पूजा पद्धति से बहुत बड़ा है, वो एक पूजा पद्धति भर नहीं है। रहमानी जी, गुड दैट यू यूज द वर्ड हिंदुइज्म। उसे लेकर अदालत ने क्या कहा? हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म को अदालत को इन्होंने डिफरेंशिएट, इन्होंने सेपरेट कर दिया अदालत के वर्जन को। अदालत के वर्जन ने कहा कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, और हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। धर्म कह रहे नहीं सर, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं क्या कहा गया। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अभी आप पूछ लीजिए सुधांशु जी से। सर सुनिए ना मेरी बात, मैं आपको आपके पॉइंट पर जवाब दे रही हूँ सर। आप जिस बारे में जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हिंदुइज्म को आप लेकर आए। व्हाट इज हिंदुइज्म? इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अभी देखिए ना, जीवन पद्धति जो अदालत ने कहा। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। प्रोफेसर हारिस, देखिए जो रहमानी साहब प्लीज राकेश जी भी नहीं मान रहे उसको।
सर सुन लीजिए ना सुनिए प्लीज, तस्लीम रहमानी साहब, आपको मैं एकदम संकुल भाषा में बता देता हूं, धर्म और रिलीजन में जानते हैं क्या अंतर है? जैसे हमारे यहां कहा जाता पिता का धर्म ये, पुत्र का धर्म ये, पत्नी का धर्म ये, पति का धर्म ये कर्तव्य संस्कार से प्रेरित है। करहु प्रणाम सुनौ हित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जब भरत जाते हैं भगवान राम की सेवा में, सेवक धर्म है, एक राजा का धर्म है, जिसको आप राज धर्म कहते हैं। ये रिलीजन है क्या? आप कहेंगे फादर का रिलीजन ये, मदर का रिलीजन ये। नहीं जनाब, जिसको आपने कहा, आपने तो पूरी दीन को ही अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए समस्या है। आपके यहां यदि उस वो पहचान से अलग हो जाएगा तो रिलीजन नहीं है। मुस्लिम जिस्म क्रिश्चियन चर्च में चला जाए। अब आपने अपना पॉइंट रखा सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं चाहती हूँ सारे पैनलिस्ट अपनी बात छोटे पॉइंटर्स में रखें प्लीज सर। आपने अपना पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा। प्रोफेसर हारिस, देखिए मैं समझता हूं कि थोड़ा सा जहाँ तक हिंदू शब्द का संबंध है, जाहिर सी बात इसकी जो मान्यता हो माने, लेकिन ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो किसी किताब में मिलता हो। लेकिन जिस चीज़ के अंदर हिंदुओं को सबको शामिल करने की बात हिंदुत्व में आप कर रहे हैं, उसमें जैनिज्म और बुद्धिज़्म भी आ रहा है। क्या आप इनकार कर सकते हैं कि जो धार्मिक वे में अगर आप देखें तो जैनिज्म के अंदर त्रिरत्ना है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। तो सम्यक दर्शन यानी जो बिलीफ से संबंध रखता है, अगर कोई नहीं माने तो वो जैनी नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह से बुद्धिज्म के अंदर अगर देखें तो सम्यक दृष्टि को अगर कोई नहीं माने, जो बिलीफ सिस्टम है, तो उसको वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता है। तो आप खुद अगर अंदर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको नजर आएगी कि जो चीज़ आप कह रहे हैं उसके अंदर मतभेद है, एक चीज़। और दूसरी बात, नहीं किस तरह से मतभेद है? आई डिडंट गेट योर पॉइंट, कैन यू क्लैरिफाई? हाँ ये कह रहे हैं दृष्टि में क्या न माने, वही सवाल मैं बता दे रहा हूं, वही सवाल पूछूं। हाँ, किसका पूछना, सम्यक दृष्टि का पूछना चाहते हैं या किसका पूछना चाह रहे हैं आप? सम्यक दृष्टि में क्या मतभेद? सम्यक दृष्टि मानेंगे तो सब कुछ समान है। नहीं, सम्यक दृष्टि का मतलब यह हो सकता है होता है कि जो पूरा का पूरा जैनिज्म का अपना जो बिलीफ सिस्टम है, जीव अजीव, असरव, बंध, संवरा, निर्जरा और मोक्ष, अगर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो जैनी नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि का मतलब यह होता है। यस, अब आप मुझे ये बताइए, आपने मतभेद का जिक्र किया, मैं दे दूंगी फ्लोर। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपको फ्लोर दूंगी प्लीज। मेरे भी सवाल है, लेकिन मैं अब इस्लाम के हवाले से कुछ कहना चाह रहा हूं। सुनिए, ये डिबेट में बार बार आप लोगों से इतना ये जो डिस्कशन है, मैं यही क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ दर्शकों को। ये हिंदू मुस्लिम का डिबेट नहीं है। हिंदू मुस्लिम का ही नहीं रहा मैं तो। 28-29 मिनट से हम इसमें हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, लेकिन क्या ये हिंदू मुस्लिम का डिबेट है? और आपने जिस मतभेद का जिक्र किया, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि डिफरेंस डजंट, मैं सुधांशु जी की बात पे बात कर रहा हूं, मैं महात्मा गांधी की बात पर नहीं कर रहा हूं। डिफरेंस डजंट मीन सेपरेशन, यानी मतभेद का मतलब अलगाव नहीं है। सर प्लीज डोंट ट्विस्ट द डिबेट। प्रोफेसर हारिस, नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, आपने समझा नहीं। उन्होंने जो कहा था, मैंने बिलीफ सिस्टम के हवाले से मैंने कहा था कि अगर कोई नहीं माने तो वो जैनी नहीं हो सकता, अगर वो उस बिलीफ सिस्टम को नहीं माने तो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता। मैं आपसे क्या कह रही हूं, डिफरेंस डजंट मीन सेपरेटिज्म। और साथ ही सुन लीजिए मेरी बात, मेरा धर्म बंद धर्म नहीं है, मेरा धर्म सब धर्मों का धर्म है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप लोगों की परिभाषा से महात्मा गांधी का धर्म क्या था? कोई आप इस बात का जवाब दीजिएगा। तस्लीम रहमानी, मुझे इजाजत दें आप लीजिएगा सर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकेंड्स प्लीज, सारे पैनलिस्ट की बात उसके बाद मैं जुनैद हैरिस जी से कह देना चाहता हूं, बौद्ध मत है, जैन मत है, जैसे वैदिक मत है। जब धर्म की बात करते हैं, भगवान बुद्ध ने खुद धम्म पद में कहा है, एसो धम्मो सनातनो, जो मैंने बोला यही सनातन धर्म है। यही तो समस्या हो गई है, जो आपने सीमेटिक रिलीजन्स के इक्विवेलेंट कर दिया है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज्यूज, जहां पर सिंगल पॉइंट है, और ये जो है बृहत्तर है, यहां पर सिंगल पॉइंट नहीं है। ये तीनों में हमारे यहां समानता क्या है? सनातन धर्म में एक बात बता देता हूं, सारे धर्म जो मानते हैं, सब प्रकृति का चक्री क्रम मानते हैं, सब पुनर्जन्म मानते हैं, सब कर्मों के अनुसार निरंतर उसका भोग मानते हैं, और मोक्ष मुक्ति मानते हैं। इसमें सब समान है, बाकी सबकी दृष्टि अलग अलग हो सकती है। माफ कीजिएगा, बताइए, भगवान बुद्ध ने कहा नहीं सनातनो। नहीं, सिखिज्म कौन सा पुनर्जन्म मानता है? सिख में पुनर्जन्म नहीं मानता। नहीं मानता। आपको तो यही जानकारी होनी चाहिए। सिख क्या बात कर रहे हैं और इसके अलावा जोरोस्टर, पारसी धर्म खुद आर्यन रिलीजन है, पारसी रिलीजन में पुनर्जन्म नहीं विश्वास रखता है। पारसी रिलीजन, पारसी
सुनिए, पारसी रिलीजन खुद आर्यन रिलीजन है, लेकिन इसके बावजूद पुनर्जन्म नहीं मानता वो। नहीं, आर्यन वार्यन तो बकवास की चीज है। अरे? आर्य एक सभ्यता मूलक शब्द था, जैसे सर होता है। वो अच्छा। आर्यन रिलीजन जैसी कोई चीज नहीं, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, पारसी नहीं मानते, मैं कब मना कर रहा हूं? अच्छा, ठीक है। मैंने तो ये कहा कि जो भारतीय धरती के धर्म है वो सब मानते हैं पुनर्जन्म, सब सृष्टि का चक्रीय क्रम, कर्मों का दंड यानी प्रकृति की न्यायिक व्यवस्था और मुक्ति, ये 4 चीजों में सब समान है। सवाल ये पैदा बाकी नहीं, सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति और नहीं, आपको मैं बता दूं, रिलीजन के 2 पार्ट। प्लीज अब सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए। अब सैयद असीम वकार वो कुछ कहना चाह रहे हैं, अब उनकी बात। जी सर, बोलिए सर। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी एक बात बोली कि आर्य वार्य फालतू की चीज है, ये अंग्रेजों ने बनाया है, ये उनका दिया वर्षन। सुधांशु जी, रामायण में कई जगह पर, हर जगह पे आया है हे आर्य, हे आर्य, हे हिंदू लिख के नहीं आया। तो आप उसको मानेंगे? भाई तो मैंने कहा आप तो कह रहे फालतू की चीज है। अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा आर्य का मतलब सर, जैसे संबोधन कहते हैं डियर सर। आर्य रेस और आर्य रिलीजन जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे सर इज नॉट ए रिलीजन। बात सुनिए मेरी, आप कहते हैं श्रीमान। अरे हजरत बात सुन लीजिए, आप काबिल आदमी हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं खाली इतना पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि जो मैं नाम ले रहा हूँ, मैं दोबारा से आखिरी बार वही सवाल पूछ रहा हूँ। नाथूराम गोडसे, दारा सिंह, भानु सरसंगी, माया कोडनानी, ध्रुव सक्सेना, सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल, ये अच्छे हिंदू है या खराब हिंदू है? ये मोहन भागवत जी कौन किस श्रेणी के हिंदू है? ये जवाब दे दीजिए भाई। मैंने आपको बताया, जब आप चीज को समझते ही नहीं, अब आप अच्छे हिंदू है, खराब हिंदू कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत गद्दार हिंदू है, गद्दार हिंदू है कि सुनिए ना, सैयद असीम वकार सुन तो लीजिए सर, सवाल पूछ रहे, जवाब तो सुनिए। अरे बात तो सुनिए। असीम वकार, हमारे आपके जानते क्या चक्कर है? आपके यहाँ कोई मुस्लिम बन भी सकता है और किसी को फतवा दे के बेदखल भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ कोई धर्म व्यवस्था नहीं कि हिंदू बन सको, इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ घर वापसी होती है। और हमारे यहाँ किसी को निकालने की व्यवस्था भी नहीं है। सिर्फ धर्म और अधर्म के आधार पर तय होता है या अच्छा आचरण करना बुरा। जो आप कह रहे हैं किसी ने अपराध, व्यवस्था का फर्क है, बस बात खत्म। धर्म वो होता है जिसमें व्यवस्था होती है, तो वो अधर्म आपके व्यवस्था नहीं है। हो गई, आपके समझ में नहीं आता कि आपने व्यवस्था होती है। जैसे मैंने कहा ना, बाकी सब में व्यवस्था है, केमिकल लेवल से इस्लाम में भी व्यवस्था है, जैन में भी व्यवस्था है, क्रिश्चियन में भी व्यवस्था है, जूस में भी व्यवस्था है। आपके पास व्यवस्था ही नहीं है, यही मसला है, सारा मसला ही है। मैं इस डिबेट को थोड़ा सा लाइट कर देता हूं। नहीं, तस्लीम अहमद रहमानी जी क्या बोल रहे हैं? तस्लीम अहमद रहमानी जी क्या बोल रहे हैं सर? एक सेकेंड प्लीज, एक बार में एक आवाज सर, एक बार में एक आवाज, ऐसे नहीं जिसमें लोगों को क्लैरिटी ही नहीं मिले और पैनलिस्ट कुछ भी बोल दे। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे थे अभी आप? किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर? सुधांशु त्रिवेदी, पहली बात, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। इस बात को दोहराते हुए सर क्या व्यवस्था, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर आप? तो मैं अगर एक सेकंड सर, प्लीज लेट हिम। सुधांशु जी, अब ये सुधांशु जी बताएंगे कि वो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ धर्म की कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था ना होना ही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस्लाम में धर्म के अंदर एक व्यवस्था है। सर आपने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने धर्म और अधर्म की बात कही। इस्लाम धर्म नहीं है, वो रिलीजन है, संप्रदाय व्यवस्था नहीं, रिलीजन नहीं है इस्लाम। इस्लाम रिलीजन नहीं है, इस्लाम दीन है, इस्लाम धर्म है। यही गलतफहमी मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। इस्लाम बिल्कुल भी मजहब नहीं है। मजहब का धर्म का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। और मैं अल्लामा इकबाल का शेर कहता हूं मोहन भागवत जी की बात पर, और उसमें मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। इससे ज्यादा पैट्रियोटिज्म आप क्या चाहते हैं? अच्छा सुनिए तस्लीम रहमानी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। कितने देवता मानते हैं आप? हर जर्रा को देवता मानते हैं? बोलिए हाँ या ना। नहीं, आप क्या परस्ती हो गए? आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। यही अंतर है धर्म और रिलीजन में। अगर आपने कह दिया जर्रा देवता है तो आप गैर इस्लामिक हो गए, ये तय मान लीजिए। नहीं, ये तो अल्लामा इकबाल ने कहा और हम सब पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं इस बात को। अच्छा, हर जर्रा देवता है, हर जर्रा देवता है। ये करोड़ों भी है तो देवता है, मगर ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक ही है। ये देवता तो है ना, आप देवता मानते हैं जर्रा को?
रजा को देवता मानते हैं। चलिए अल्लामा इकबाल फिर आपके हिसाब से अरे भाई देवता तो 1,24,000 तो प्रोफेट है जिनका हमको नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन हमको मालूम है कि वो भी देवता है। हम रामचंद्र जी का अगर वजूद साबित हो तो हम वो भी देवता मानते हैं, कृष्ण जी भी देवता है। तो यहाँ तो सारे देवताओं को मानते हैं, मगर देवता की पूजा की जाए ये तो कोई जरूरी नहीं है। एक कंसेप्ट है पैगंबर होने का, पैगंबर साहब का प्रोफेट 1,24,000 देखिए आप क्या प्रोफेट से वो भी देवताओं की जगह पर है। एक सेकंड प्रोफेसर हारिस देखिए, जहाँ तक अब बात अगर इस्लाम पर आ गई है तो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लाम, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर लेता है तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि जिस चीज़ से तुमने वादा कर लिया उसे वफा करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे जो समझौता कर लिया, इस मिट्टी से जो समझौता कर लिया है, कुछ भी हो जाए लेकिन इस समझौता को नहीं तोड़ सकती। उनके इस्लाम का मामला है, उनके मजहब का मामला है। मैं ये बताना ज़रूरी समझ रहा था कि आप इसको कतई तौर पर इस अंदाज में नहीं ले सकते हैं कि मुसलमान किसी भी अंदाज में अगर किसी दूसरे से वफादारी करना चाहे तो वफा कर सकता है। इसलिए किस मुल्क से उसने समझौता किया है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से उसने समझौता किया है, और इसी के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी जीवनी है कि उनकी जिंदगी में अगर ऐसा वाकया भी हुआ कि उन्होंने समझौता कर लिया था कि मक्का से, जो कि दुश्मनों की जगह थी, वहां से कोई व्यक्ति अगर मुसलमान होकर आ जाएगा तो हम उसे वापस कर देंगे। मुसलमान होकर आगे और प्रॉफिट ने वापस कर दिया था कि हमने वादा कर लिया है। हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हिंदुस्तानी मुल्क के साथ, हिंदुस्तानी ज़मीन के साथ मुसलमानों का जो समझौता है, जो मुसलमानों के साथ जो इसका जो ताल्लुक है वो उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा उसके बाद प्लीज। एक लाइन सिर्फ जुनैद हरी साहब से, क्या यह सच नहीं है कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए, वो है खलीफत, इसके अलावा सारी हुकूमतें नाजायज, उसके हिसाब से जदीद कौमी रियासत यानी मॉडर्न नेशन स्टेट एक कुफ्र है। आप बता दिए एक रियासत होनी चाहिए कि नहीं? बता दे रहा हूं, आपने मुझसे पूछा है, आपने मुझसे पूछा है, मैं बता दे रहा हूं। प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में नजाशी हबशा के अंदर जिन मुसलमानों ने हिजरत किया था वो क्या खिलाफत के अंडर में आ रहा था? मदीना के अंदर मुसलमान रह रहे थे, इसके अलावा तीसरी जगह भी थी। जिस चीज को भी मान लिया है उसी को मानना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी ये नहीं कहा कि नजाशी का जो इलाका था, जो हबशा का इलाका था, उसे जाकर के खत्म कर दो। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सुधांशु जी प्लीज 20 सेकंड, उसके बाद राकेश सिन्हा जी प्लीज सर। खलीफा प्रॉफिट के बाद आए, इसलिए मैंने खलीफत की बात कही। जी राकेश जी बोलिए। नहीं राकेश जी आपका क्लोजिंग कमेंट सर, जाने से पहले आपका कमेंट। आप कर लीजिए। नहीं बोलिए सर। ठीक है सुधांशु जी। देखिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो राकेश सिन्हा जी ने बात कही थी, हम लोगों ने बहुत डिस्कशन कर लिया लंबा चौड़ा। देखिए मोहन भागवत जी केवल उस तत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिस तत्व को कोई समझने को तैयार नहीं है। जैसे मैं फिर कह देता हूं, धर्म का अर्थ होता है धरती, धारण शब्द से धरती बनी, धारण शब्द से धर्म बना है, और रिलीजन मत संप्रदाय उसके ऊपर बने रास्ते। रास्ते की एक पहचान है, रास्ते की एक सोच है, रास्ते की एक सीमा है। धरती सबको धारण करके चलती है। इसलिए जो इस धरती के प्रति, यानी धर्म का अर्थ हुआ कि अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, वो कोई भी रास्ते को मानने वाला हो, हमारे लिए वो राष्ट्रभक्त है। परंतु जिस क्षण वो इस राष्ट्र से अलग होने लगता है तब समस्या होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इस राष्ट्र के आप किसी प्रतीक को मान लीजिए तो आप पूरे देश से जुड़ जाते हैं। आपने कहा जी मैं तो देवी का भक्त हूं, तो आप मुंबा देवी से भी जुड़ गए, कामाख्या से भी जुड़ गए, कन्याकुमारी से भी जुड़ गए, वैष्णो देवी से भी जुड़ गए, विंध्याचल से भी जुड़ गए। इसलिए इस संस्कृति के किसी भी प्रतीक से आप इस धरती से जुड़ जाते हैं। फिर भी कहने का मतलब है, और यहां पर इसके अतिरिक्त कोई मतलब नहीं था, एक व्यापक अर्थ मोहन जी ने देने का प्रयास किया है। परंतु जिसको प्रेमाइज नहीं पता है, उसके साथ समस्या है। केमिस्ट्री मैथ ना पढ़ा हो तो ये समस्या है। अगर उससे भी जुड़ गए, अगर उससे भी जुड़े तब तो आपकी व्याख्या सही होगी। आप बताइए कि आपने सारे अपने धर्म के नाम लिए। अगर आप ये कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से भी जुड़ गए, बख्तियार काकी से भी जुड़ गए, गुरु नानक देव से भी जुड़ गए, आप सेंट पॉल से भी जुड़ गए, तब आप व्यापक होते। लेकिन आपने उसको कॉन्फाइड कर दिया, आपने खुद को कॉन्फाइड कर दिया। यही है समस्या, यही समस्या। नहीं आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। सुनिए,
आपने बड़ी अच्छी बात कह दी रहमानी साहब। समस्या जानते क्या है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या जो 4 सिलसिले हैं, चिश्ती, सोहराबंदी, नक्शबंदी और कादरी, अरे समस्या क्या है कि वो तबलीगी वाले उसके खिलाफ, देवबंदी और फतवा उसके खिलाफ। आप इस्लाम का एक सेक्ट बताइए दूसरे को गैर इस्लामिक का घोषित कर चुका हो, और हिंदुओं में एक बताइए जिसने दूसरे को गैर। आप छोड़िए ना, आप तो अपनी बात नहीं मानते ना, इसलिए हमने नहीं। आप जब एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप अपनी बात कीजिए। अरे आप कीजिए ना, आप तो अपनी बात कीजिए। आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? यही तो अंतर है। जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दीजिए। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, अब एक बार कोशिश आप भी करें जो सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं। जी नहीं, देखिए वही व्यवस्था की बात है। इस्लाम के अंदर व्यवस्थाएं हैं, बहुत स्ट्रिक्ट व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है नहीं है, और इसलिए है कि इस्लाम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, 2 लाइन में। मेरा सवाल ये था, क्या मज़ारों के खिलाफ फतवे नहीं है, या कौन सा ऐसा सेक्ट है जिसने दूसरे खिलाफ फतवे न दे रखे? ठीक है, ठीक है, जब आप मानने को तैयार नहीं तो हमसे क्या पूछ रहे? वो देखिए, हाँ नहीं, वो फतवा जो है फतवेबाज देते हैं। मैं तो खुद अभी गया था ख्वाजा जी के बाजार पर और दुआ करके और फातिहा पढ़ के आया हूँ। तो बाय एंड लार्ज मुसलमान उन फतवों पे यकीन नहीं रखते, वो शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी वगैरह। हमारा बिलीफ है कुरान, हमारा बिलीफ है प्रोफेट की लाइफ के जो हदीस है, और वो हमको ये सीख देती है कि जिस वतन में रह रहे हो उस वतन से वफादारी निस्फ़े ईमान है, उस वतन के साथ गद्दारी इस्लाम से आपको खारिज कर देगी। जैसे ही आपने वर्ड बाय एंड लार्ज यूज किया ना सर, तो मैं मानता हूं जवाब मिल गया जो सवाल आपसे पूछ रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है प्रोफेसर हारिस, मैं पैट्रियोटिज्म है। ठीक है सर, मैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांट रही यहाँ पर। मेरा जो शो है उसमें हम बात करें हिंदू है कौन। जिस हिंदू का जिक्र मोहन भागवत कर रहे हैं, क्या उसे संकीर्ण परिधि के अंदर देखा जाना चाहिए, या उनकी परिभाषा व्यापक है? क्या राजनीति इस देश की उसे व्यापक तौर पर देख पा रही है? यही सवाल है। सैयद असीम वकार, देखिए, जिस हिंदू का जिक्र मोहन भागवत जी कर रहे हैं और जिस हिंदू का जिक्र अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे हैं, राकेश सिन्हा जी करके गए हैं, वो हिंदू है वैभव राउत। जिस हिंदू का जिक्र मोहन भागवत जी आयोजित करते हैं उस हिंदू का नाम है सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल। और ये सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, देश जानता है कि किस हिंदुत्व का और किस हिंदुज्म का जिक्र इन्होंने किया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, एक लाइन देखिए, बहुत बार ये वो बोल रहे हैं जो कहते हैं 20 करोड़ 50 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे, वो आके आज नाम गिना रहे हैं। ये 15 करोड़ में है कि 20 करोड़ में है? बताइए, 100 में है कि 20 में है? सैयद असीम वकार, ये क्या है? एक सेकंड, जो कहते हैं हम 100 को देख उनका भी सवाल है। सैयद असीम वकार, जवाब दीजिए। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली। नहीं सर, वो आपने नहीं, वारिस साहब ने माफी मांगी इस बात के लिए। आपके वारिस पठान साहब ने माफी मांगी इस बात, वारिस पठान साहब ने माफी मांगी, लेकिन कभी आप लोग माफी नहीं मांगते। आप माफी मांगी है कि मुकदमा चल रहा है? पूरी बात बोलिए। माफी मांगी, वारिस पठान साहब ने माफी मांगी, पार्टी ने निकाल दिया। नहीं, वारिस पठान ने माफी मांगी। वारिस पठान की बात नहीं कर रहा हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। और ये इतने बड़े सरधर्म संभाव वाले हैं कि वारिस पठान ने बोल दिया था गणपति बप्पा मोरिया तो माफी मांगी थी कि नहीं? बोलिए कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता को समर्पित एक मजलिस, और आके सरधर्म संभाव का भाषण देते हैं। सैयद असीम वकार, देखिए, वारिस साहब ने क्या बोला था क्या नहीं बोला था ये वारिस साहब बताएंगे। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने जो भी एक भाषण सर, आप तो सब लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए सर, ये क्या बात है सैयद असीम वकार जी? बढ़िया है, आप लिस्ट लेकर आए अपनी, तो उस पर तो जवाब दे सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, सैयद असीम वकार जी सुनिए सर प्लीज। देखिए, आप उनसे लिस्ट लेकर आए थे, मैंने उस पर जवाब मांगा उनसे। मांगा कि नहीं मांगा सर? मांगा ना? सैयद असीम वकार जी सुन रहे हैं ना सर मेरी बात? मांगा ना आपने जो सवाल उठाया? अब सुधांशु त्रिवेदी जी अभी सर, वो आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं मुझे आपसे उस पर जवाब मांगना पड़ेगा, तो सर उस पर जवाब दीजिए ना सर। अब सर आप अगला सवाल ले आए इसमें। 15 सेकंड में कहा कि अगर नहीं सर, जो सवाल उन्होंने पूछा उस पर जवाब दीजिए सर। वो जो आपसे सवाल पूछा अभी उन्होंने, जिन स्टेटमेंट्स को लेकर सवाल पूछा, उस पर जवाब दीजिए सर। नहीं, वारिस पठान ने अपनी बात वापस ली है, उन्होंने माफी मांगी है, मैंने प्रेस करके माफी मांगी है उन्होंने। अब क्या बात खत्म हो गई सर?
सर वो तो अकबरुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। सुधांशु जी, अकबरुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट की बात कर रहे थे ना आप? मुकदमा चल रहा है, न्यायालय को डिसीजन करने दीजिए। ठीक है सर, आप जवाब चलिए, उस पर मुकदमा चल रहा है। सुनिए सुनिए असीम वकार साहब, ये 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, ये तो विदेशी थे, ये कहां से अकबरुद्दीन ओवैसी बोल दिए? आप अपना मानते क्या उनको? बस अगर अपना मानते तो फिर आज वक्त नहीं रह जाते। जो 800 साल हुकूमत करने वालों के अपना मानने लगते हैं, जो सब विदेशी थे। पंडित जी विदेश से तो आप भी आए, आप भी विदेश से कौन आया? नहीं कोई अंग्रेजों ने भाई, वो तो बाकायदा विदेश में जाके वो देते थे, जकात देते थे। ओरिजिन तो द्रविड़ थे जनाब, बाकी सब तो बकवास है, कोई सबूत नहीं है। नहीं, ओरिजिन तो द्रविड़ है ना। अरे ओरिजिन कहाँ लिखा? अच्छा, द्रविड़ शब्द कहाँ आया बताइए सबसे पहले, कहाँ पे आया द्रविड़ शब्द? नहीं, द्रविड़ है ओरिजिनल। आप इसको इंकार नहीं कर सकते। आप भले लेकिन सच्चाई ये है कि दलित जो है वो बैठा दिया, तो द्रविड़ है वो ओरिजिनल है। आप नहीं ना मानिए उनको, आप मत मानिए सर, उनको नहीं मानिए इस देश का। मैं जानता हूँ आरएसएस को नहीं मानता है, मैं जानता हूँ कि आरएसएस इनकार करेगा। जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है। असीम वकार जी, उम्मीद करती हूँ आप भी टू द पॉइंट रह के जवाब देंगे। जल्दी से सुधांशु जी, मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है प्लीज। मैंने सिर्फ ये कहा, जुनैद साहब ने कई अच्छी बातें कही मोहम्मद साहब के रेफरेंस से, और बाद में उन्होंने कहा इसका मतलब बाद में परिवर्तन हुआ। तो जो हम कहते हैं अल्लाह का इस्लाम मुल्ला का इस्लाम अलग अलग है, उसकी वह सारी समस्या। और असीम वकार साहब उसको न मान के हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन देने में लग गए, जिसका उनको शायद इल्म नहीं होगा। मैं कोई उनके प्रति अपमान की बात नहीं कर रहा हूं, हमें बहुत चीजों का उनका इल्म नहीं है, उनको हमारा इल्म नहीं है। तो द्रविड़ शब्द का उनको अर्थ ही नहीं पता होगा। द्रव का अर्थ होता है लिक्विड, तो यानी जो लोग जल मार्ग से गए पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रसार करने, वो द्रविड़ कहलाए। अब ये अंग्रेजों के दिमाग का लेवल ही नहीं था। अब जिसने सोडियम और क्लोराइड नहीं पढ़ा, वो NaCl को नैकेल समझ के डिक्शनरी में जमा ढूंढेगा, तो ऐसा ही गड़बड़ होगा जैसा कि सर विंसेंट स्मिथ, जॉन मार्शल और पड़ेगा इस डिस्कशन को। आज हिंदू शब्द की व्याख्या द्रविड़ तक पहुंच गई, या हिंदू शब्द द्राविड़ शब्द का मतलब गुलाम के लिखा है हिस्टोरियंस ने। डिस्कशन को क्लोज करना है, लेकिन अच्छा होता अगर पिछले 48 मिनट में ये हिंदू मुस्लिम की बजाय हम हिंदुइज्म, जिसे कि वे ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो हिंदू शब्द उसके मायने क्या है, क्या उसे जब धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, या मुझे कहना चाहिए धर्म नहीं, एक संप्रदाय या पंथ के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं संकीर्ण कर दिया जाता है। और इसीलिए आज हम इतने सारे वॉइसेस और इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हमारे इस डिस्कशन में लेके आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और महात्मा गांधी की बात करें तो जब वो ये कहते हैं कि मेरा धर्म बंद धर्म नहीं है, मेरा धर्म सब धर्मों का धर्म है, तब वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.